Hello dear students, you are with Kulurkar sir and channel is Bischolar with Kulurkar sir। तो यहाँ अभी आज जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है ये प्रॉब्लम सेट 3 उसका जो 6 तक अपन ने पिछले वीडियो में देखे। अभी आज ये 7th प्रॉब्लम अपन ले रहे हैं। तो ये 7th प्रॉब्लम क्या है देखो, यानी फर्स्ट टर्म जो है वो -5 है और Tn मतलब लास्ट टर्म, ये ध्यान में रखो। T1 का मतलब फर्स्ट टर्म और Tn का मतलब लास्ट टर्म 45 है और सभी जो नंबर है उसकी सम जो है वो कितनी है 120। तो फाइंड क्या करना है अपने को, वहाँ नंबर कितने हैं और कॉमन डिफरेंस कितना है। तो ये देखो, ये प्रॉब्लम करते वक्त अपन देख लेना क्या दिया है और क्या फाइंड करना है। तो यहाँ देखो फर्स्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है और सम दिया है। तो सम के दो फॉर्मूले आपको बताया मैंने पहले ही। तो एक है Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d और सेकंड फार्मूला है आपको याद होगा n/2 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ देखो फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है, कोई शॉर्ट वाला फार्मूला पर यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान में आ गया। तो Sn के दो फार्मूले, तो जहाँ फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ये दिया है, तो ये छोटा वाला जो फार्मूला है Sn = n/2 टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो देखो, तो वी नो, इससे बिगिनिंग करते हैं। क्या मालूम है अपने को, Sn = n/2 फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो Sn ये जो है ये 120 दी है, तो 120 = n/2 फर्स्ट टर्म यानी T1 लिखना है आपको और लास्ट टर्म यानी Tn लिखना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म T1 और लास्ट टर्म Tn। तो 120 ये जो 2 डिवीजन में, तो इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। 120 × 2 = n × T1 कितना है -5 और प्लस Tn कितना है 45। ठीक है, तो ये ऐसे रहने देंगे, फिर डिवाइड करेंगे इसको। तो 120 × 2 = n × कितना हो जाएगा 40। अब ये 40 डिवीजन में आ जाएंगे, देयरफॉर 120 × 2/40 = n। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 = 12 यानी n = 6। तो कितने टर्म्स है वहाँ, n मतलब 6 टर्म्स है। अभी क्या फाइंड करना है, d। तो d फाइंड करने के लिए अपन यूज करेंगे Tn वाला फार्मूला, उससे अपने को d मिल जाएगा। ये देखो, तो वी नो, अभी क्या मालूम है अपने को, Tn = a + n - 1 × d। ठीक है, Tn का मतलब लास्ट टर्म, फिर से बता रहा हूँ, Tn का मतलब लास्ट टर्म और ये का मतलब फर्स्ट टर्म। ये मतलब Tn जिसको लिखते हैं अपन वही ये है, और Tn जो होता है ये लास्ट टर्म होता है। तो Tn कितना है 45 है, 45 ये फर्स्ट टर्म -5 प्लस n कितना है अपना 6 -1 × d। ठीक है, तो ये देखो ट्रांसफ़र करते वक्त आपको बताया मैंने पिछले वीडियो में, या जो ब्रैकेट होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, तो पहले जो
ब्रैकेट के बाहर प्लस या माइनस में जो नंबर है उसके ट्रांसफ़र पहले करोगे। तो यहाँ पहले किसके ट्रांसफ़र करोगे? -5 के। तो -5 के ट्रांसफ़र होने के बाद इधर ये हो जाएगा +5, 45 + 5 इज इक्वल टू 6 - 1 कितना होगा? 5 और ये D। तो ये कितना हो गया? 50। और ये 5 अभी मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में आ जाएंगे, इज इक्वल टू D। तो D इज इक्वल टू 10। आगे T की भी वैल्यू मिल गई और N की भी वैल्यू मिल गई। तो ये फाइंड करने के बाद आपको लास्ट में लिखना है देयरफॉर देयर आर 6 नंबर्स, देयर आर 6 numbers in the AP and common difference, D मतलब common difference, common difference is 10। इस तरह से आपको एंड करना है। आपको अगर इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो आपको मार्क कटने की कोई नौबत ही नहीं आएगी, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। अभी ये 8 नंबर का एग्जाम्पल देखिए। तो इसमें क्या दिया है देखो, सम ऑफ फर्स्ट टू n नेचुरल नंबर्स। तो ठीक से समझ लीजिए, सम ऑफ फर्स्ट टू n नेचुरल नंबर, इसका मतलब ये फर्स्ट नंबर 1 है और लास्ट नंबर n है। फर्स्ट नंबर 1 और लास्ट नंबर n है। तो जो सम है 36 है। तो आपको अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले कि जब फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर दी रही थी और वो सम है, तो आप वो जो शॉर्ट वाला फार्मूला है Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, वो आप यूज करोगे। ठीक है, कौन सा फार्मूला? Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और यहाँ 1 क्या है? फर्स्ट टर्म है और n क्या है? लास्ट टर्म है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बराबर। तो देखो, तो फर्स्ट टर्म यानी a कितना है? 1 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी Tn कितना है? n। और इसकी जो सम है वो सम कितने हैं? सम 36, Sn इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो अभी कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अपन? n/2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो वी नो Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये सम कितने? 36। तो Sn के नीचे 36 लिखो, n/2 जैसे कि वैसे लिखेंगे। ये फर्स्ट टर्म यानी a या T1 एक ही है। फर्स्ट टर्म का मतलब ये और T1 दोनों का मतलब एक ही है। तो ये भी लिख सकते हैं प्लस लास्ट टर्म Tn। ये अच्छे से ध्यान में रखना। तो ये 2 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, 36 × 2 इज इक्वल टू n इंटू ये फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म n है। ठीक है, तो यह भी ब्रैकेट सॉल्व करो, n इंटू 1 n प्लस n इंटू n स्क्वायर और ये 36 इंटू 2 72। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे अपन। देयरफॉर n² प्लस n
-72 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी -72 के फैक्टर कितने आएंगे? 9 और 8। ठीक है, इसके फैक्टर, इसका मल्टीप्लिकेशन -72 आना चाहिए, ये देखो आ रहा, और उसकी जो सम है दो फैक्टर की +1 आना चाहिए, आ रहा है। तो देयरफॉर कितने हो गए? n + 9 इंटू an - 8 0। देयरफॉर n + 9 इक्वल टू 0 और n - 8 इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर n इक्वल टू -9 और n इक्वल टू 8। परंतु ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते, बट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, cannot be negative and therefore n equal to 8 is possible। n इसका मतलब n की वैल्यू कितना है? 8 है। तो फाइंड देख लीजिए एक बार क्या है, फाइंड क्या बोला है उसने, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर वैल्यू ऑफ n, देयरफॉर वैल्यू ऑफ n इज 8। इस तरह से आपको ऐड करना है, बराबर लिखना है, और बिगिनिंग और एंडिंग ये आपकी प्रॉपर होना चाहिए। तो ठीक से ध्यान से पढ़ाई कीजिए। अभी ये 9th नंबर का एग्जाम्पल लीजिए, क्या पूछा है इसमें? डिवाइड 207 इन 3 पार्ट्स। तो ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, अच्छे से करके रखना। 207 इन 3 पार्ट्स, तो आपको 3 जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं एपी, वो मैंने पहले लिख के दिया है। कौन से होते हैं? a-d, a, a+d। ये जो 3 नंबर्स होते हैं, दिस कॉन्जिक्यूटिव 3 नंबर्स इन एपी। ठीक है, तो ये 3 पार्ट इसको बनाना है, यानी 3 नंबर की जो सम आएगी वो 207 आएगी। अच्छे से समझ लीजिए, ये 207 ये जो नंबर है इसका 3 पार्ट बनाना है। इसका मतलब वो 3 पार्ट की जो सम आएगी वो 207 आएगी। आ गया समझ में? तो 3 पार्ट्स कौन से लेना है? देखो, let the 3 parts consecutive parts in AP कौन से लेना है? a-d, a+d। ये ध्यान में रखो, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो होते हैं एपी में, a-d, a+d। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। तो ये देखो, इसकी जो सम है 3 पार्ट की वो 207 है। बाय द फर्स्ट कंडीशन यहाँ लिखेंगे, बाय द फर्स्ट कंडीशन ये तीनों की सम कितनी आएगी? 207, यानी a-d प्लस a+d इज इक्वल टू 207। तो ये -d प्लस d कैंसिल हो जाएंगे, कितने बचे? 3 ये बचे, 207। तो a इज इक्वल टू 207, ये मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में आएंगे, एंड देयरफॉर ये इज इक्वल टू कितने होंगे? 69। ठीक है, अभी सेकंड कंडीशन जो है, प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स, ये स्मॉलर पार्ट है,
कितने हैं प्रोडक्ट 4 6 2 3 बाय द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन a माइनस डी इंटू ए इज इक्वल टू कितने 4 6 2 3। देखो प्रोडक्ट है ना मल्टीप्लिकेशन अप टू स्मॉलर नंबर इज 4 6 2 3। तो यहाँ एक ही वैल्यू अपने को मिली है, 4 रख दो, कितने 69 माइनस डी इंटू 69 इज इक्वल टू 4 6 2 3। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उसके ट्रांसफ़र करो, तो ये मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में जाएंगे। देयरफॉर 69 माइनस डी इज इक्वल टू 4 6 2 3 डिवाइड बाय 69। तो इसके डिवीजन कर लो, 4 6 2 3 4 6 2 3 डिवाइड बाय कितना 69। तो देखो 7 का 63 63 7 का नहीं जाएगा, 6 का 6 इंटू 9 54। ठीक है, ठीक है, तो ये 8 6 में से 2 गए 4, अभी 7 का जा सकता, 7 इंटू 9 63 और ये 6, ठीक है 67। तो 69 माइनस डी इक्वल टू 67। ठीक है, तो अभी ऐसा करो, ये 69 के ट्रांसफ़र करो, तो माइनस डी इज इक्वल टू 67 माइनस 69। देयरफॉर माइनस डी इज इक्वल टू -2 एंड देयरफॉर डी इज इक्वल टू 2। दोनों तरफ अगर सेम साइन है तो कैंसिल हो जाते हो, तो डी इक्वल टू 2। अभी ये 3 नंबर फाइंड करना है आपको, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे। देखो तो ये माइनस डी, ये की वैल्यू कितनी है 69 माइनस डी 2 67, ए की वैल्यू है अपनी 69 और ए प्लस डी, तो 69 प्लस 2 एंड 71 एंड देयरफॉर द 3 नंबर्स आर फाइंड। देख लेना एक बार कि फाइंड क्या बोला उसने, वही लैंग्वेज में आपको लिखना है। तो डिवाइड 207 इन 3 पार्ट्स। ठीक है, तो अपन वही लैंग्वेज में लिखेंगे। देयरफॉर द 3 पार्ट्स आर, 3 पार्ट्स आर कौन से 67 69 एंड 71। इस तरह से आपको ऐड करना है। लास्ट में ज़रूर देखिएगा कि उसने पूछा क्या है, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ ये फाइंड कर देते हैं, वैसे ही रख देते हैं। तो ये जो है बाकी जो मार्क्स होते हैं, मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। तो इसलिए ठीक से फाइंड देखो कि क्या पूछा है और वो ज़रूर लिखिए। ठीक, अब ये 10th नंबर का एग्जाम्पल देखो क्या पूछा है उसने। तो यहाँ देयर आर 37 टर्म, बराबर ध्यान दीजिए।
द सम ऑफ 3 टर्म प्लेस एग्जैक्टली एट द मिडल, एग्जैक्टली एट द मिडल इज 225। देखो, तो आप थोड़ा 9th की ओर जाओगे तो ये जो टर्म्स हैं मीडियन के वक्त वगैरह आपने पढ़ा होगा, तो ये यहाँ कितने टर्म्स हैं? 37। तो मिडल टर्म अगर आपको फाइंड करना है तो 37 का ऑड नंबर है। अगर वो ऑड नंबर है तो 37 + 1 करोगे डिवाइड बाय 2, जो नंबर आएगा वो होगा मिडल नंबर। फिर से सुनो, अगर टोटल नंबर ऑड में है, ऑड इवन आपको समझता है, ऑड का मतलब नॉट डिविजिबल बाय 1, नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब 1, 3, 5, 7, 9, यानी यूनिट डिजिट अगर ये 1, 3, 5, 7, 9 है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। तो ये 37 ऑड नंबर है, तो एग्जैक्टली मिडल नंबर फाइंड करोगे तो उसमें क्या करोगे? 37 + 1 डिवाइड बाय 2 करोगे, होगा एग्जैक्टली मिडल नंबर। तो देखो, तो देयर आर 37 नंबर्स, देयर आर 37 numbers यानी n 37 नंबर्स, और ये 37 क्या है? ऑड है, तो 37 इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर है। देयरफॉर अभी एग्जैक्टली मिडल नंबर फाइंड करना है आपको, तो एग्जैक्टली मिडल नंबर, एग्जैक्टली मिडल नंबर इज इक्वल टू 37 + 1 अपॉन 2 यानी 38 अपॉन 2 यानी 19th नंबर। ये जो 19th नंबर है एग्जैक्टली मिडल नंबर हो गया। तो उसने क्या बोला है? सम ऑफ 3 प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द मिडल। अब ये देखो, ये एग्जैक्टली मिडल हो गया, तो इसके पहले वाला 18th आएगा और उसके बाद वाला 20th आएगा, ठीक। तो ये जो 3 नंबर है वो एग्जैक्टली मिडल टर्म्स हो गए। देयरफॉर 18th, 19th and 20th are exactly middle numbers, are exactly middle numbers। तो इसकी जो सम है ये देखो, द सम ऑफ 3 टर्म प्लेस एग्जैक्टली एट द मिडल, ये देखो ये मिडल टर्म्स हो गए। तो इसकी जो सम है वो कितनी है? 225, 225। एंड बाय द फर्स्ट कंडीशन, बाय द फर्स्ट कंडीशन म्हणजे इसको T18 + T19 + T20, कितने हैं सम इसके? 225। देखो हो गए। द सम ऑफ 3 टर्म्स प्लेस एग्जैक्टली एट द मिडल, ये देखो ये मिडल टर्म हो गए 18, 19 एंड 20। तो इसकी जो सम, इसको 18 टर्म को T18, 19 को T19, 20th को T20, इसकी जो सम है 225। फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? Tn = a + n - 1 × d, वो वाला फार्मूला यूज करेंगे। देयरफॉर देखो, तो T18 फाइंड करने के लिए n के जगह 18 लिखेंगे, तो a +
18 माइनस 1 इंटू डी हो गया, प्लस अभी टी 19 तो एन की जगह 19 लिखेंगे, ए प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी। अब 20 तो एन के जगह 20 लिखेंगे, ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। कितने हैं सम उसके? 225। और साइड में अपन ने जो फार्मूला यूज किया बाय टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला यूज किया, इसलिए साइड में लिख देना है। ठीक है, अभी करो इसके एडिशन करो, तो क्या हो गया ये ए प्लस 18 माइनस 1 17D प्लस ए प्लस 18D प्लस ए प्लस 19D, ठीक है, इज इक्वल टू 225। अभी कितना ये आया देखो, 1 2 3, देयरफॉर 3A प्लस डी की एडिशन करो, कितना आएगा 17 प्लस 18 35 35 45 54D इज इक्वल टू 225। ठीक है, तो अभी ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड कर लो, 3 1 जा 3, यहाँ 18 आएगा, यहाँ 3 9 जा 3 5 जा, ठीक है, यानी ए प्लस 18D इज इक्वल टू 95। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी सेकंड कंडीशन देखो, सम ऑफ लास्ट 3 डिजिट्स, सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स इज 429। अभी लास्ट टर्म कौन से आएंगे? ये 37 लास्ट है, 36 सेकंड लास्ट और 35 थर्ड लास्ट। ठीक है, तो बाय द सेकंड कंडीशन, यानी T35 समय बोला है उसने, एंड द सम ऑफ लास्ट 3 यानी T35 प्लस T36 प्लस T37 इज इक्वल टू कितनी है सम? 429 429। चलो रखो वैल्यू, वही इसके जैसे ही करना है आपको। देयरफॉर ए प्लस 35 माइनस 1 इंटू डी प्लस ए प्लस 36 माइनस 1 इंटू डी प्लस ए प्लस 37 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इसकी एडिशन करो, कितना होगा? ए प्लस 34D प्लस ए प्लस 35D प्लस ए प्लस 36D इज इक्वल टू कितने हैं? 429 429। ठीक है, तो करो एडिशन, कितनी होती?
1 2 3 ये है प्लस इसकी करो एडिशन, यानी 105 हो जाएगी। फोर 29 अभी ये भी 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड करो। तो 3 से डिवाइड किया तो कितना आएगा ये प्लस 35D इज इक्वल टू, इसको 3 से डिवाइड करो, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, ठीक है। यहाँ भी लिख लेते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, ठीक है। तभी ये 2 इक्वेशन मिल गए। अभी 2 इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 - 1 करो, फ्रॉम इक्वेशन 2 - 1, तो ये प्लस 35D इक्वल टू 143 और ये है a प्लस 18D इज इक्वल टू 95। सब्ट्रैक्शन कर रहे इसलिए साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस ए बी माइनस, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, ये 70 और ये 8। तो ये देखो 17 से डिवाइड करो इसको, कितना आएगा, 4 आएगा। देयरफॉर D इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये करो कोई भी एक इक्वेशन में रखो। चलो फर्स्ट में रखते हैं, तो पुट D इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस 18D इक्वल टू 75, ठीक है। तो D की वैल्यू 4 आए, तो ये प्लस 18 इंटू 4 इक्वल टू 75, तो कितना हो गया, a प्लस 72 75 एंड देयरफॉर a इक्वल टू 75 माइनस 72 एंड देयरफॉर a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 3, ठीक है। तो बाद में आ गए, ये भी D भी आ गया, A भी आ गया। तो लास्ट में आपको क्या लिखना है, AP। तो AP लिखते वक्त देखो T1 मतलब A, T1 मतलब A की वैल्यू कितनी है, 3। T2 A प्लस D यानी 3 प्लस 4 यानी 7। T3 A प्लस 2D यानी A कितना है अपना 3 है, प्लस 2 इंटू 4 D की वैल्यू 4 आई है अपनी, 4 इंटू 2 8 प्लस 3 11। T4 A प्लस 3D
यानी 3 प्लस 3 इंटू 4 15। बस 4 टर्म्स निकाल लीजिए। देयरफॉर AP इज कितना 3, 7, 11, 15 और डाइडेस कर दीजिए, ये हो गया AP। तो ये प्रॉब्लम आप ठीक से करिए, उसकी प्रैक्टिस भी कीजिए। प्रैक्टिस किए बिना नहीं आएगा। और स्टेप बराबर ध्यान में रखना है, कहाँ कौन सी स्टेप लिखना है। अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अच्छे से स्टडी करो और वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और बाद में आपको बताया मैंने कि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप अच्छे से स्टडी करिए और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।